अपनी कक्षा में प्रथम रैंक कैसे प्राप्त करें? प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप अच्छे छात्र बनना चाहते हैं और आप अपनी कक्षा में शीर्ष रैंक प्राप्त करना चाहते हैं? और यदि आप इसके बारे में गंभीर हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बीच में न छोड़ें और वीडियो को मत रोको। यह वीडियो एक लंबे शोध और अध्ययन के बाद केवल आपके लिए बनाया गया है, इसलिए कृपया इसे अंत तक देखें और निश्चित रूप से आपको टॉपर छात्रों के कुछ गुप्त टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपनी कक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करने के लिए आपको अनुशासित रहना होगा और पूरे वर्ष कठिन अध्ययन करना होगा। कक्षा की गतिविधियों में भाग लें और अपना सारा होमवर्क समय पर करें, जिसमें पढ़ने के काम भी शामिल है। अपने अध्ययन के समय को व्यवस्थित करें, स्वयं का परीक्षण करें और उन विकर्षणों को दूर करें जो आपकी उत्पादकता को कम करेंगे। एक अच्छा रवैया बनाए रखें और हमेशा सर्वोत्तम ग्रेड अर्जित करने का लक्ष्य रखें। भाग पहला, भाग लेना। 1. कक्षा में सबसे आगे बैठें। आपके सामने बैठे सहपाठियों से ध्यान भटकाने से कक्षा में ध्यान देना और पाठों को जारी रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। कक्षा के सामने एक सीट चुनें, जहां आप अपने शिक्षक की हर बात को ध्यान से सुन सके। सामने रहना आपको अपने शिक्षक के रडार पर भी रखेगा, जो उन्हें आपको पाठ के साथ उलझते हुए देखने की अनुमति देगा और आपको उनके साथ अतिरिक्त अंक जीतने में मदद कर सकता है। सामने होने से आपके फोन को बाहर निकालने का प्रलोभन भी दूर हो जाएगा। कुछ ऐसा पढ़े जो कक्षा के लिए प्रासंगिक न हो या जोन आउट हो जाए। यदि आप कक्षा में सबसे आगे नहीं जा सकते हैं, तो अपने सहपाठियों से कहें कि वे आपका ध्यान केंद्रित करें और कक्षा के दौरान आपसे बात न करें। 2. विस्तृत नोट्स लें। कक्षा में नोट्स लेकर प्रत्येक पाठ के दौरान जितना हो सके उतना अवशोषित करें। आपके शिक्षक द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को लिखने के बजाय नाम, तिथि और स्थान जैसे महत्वपूर्ण विवरण लेने के लिए ध्यान से सुनें। छोटे सरल वाक्य लिखें जिनमें पाठ के महत्वपूर्ण कीवर्ड शामिल हो। उदाहरण के लिए, फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक की 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। 3. कक्षा चर्चाओं में भाग लें। कक्षा में बोलना यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आप पाठ्यक्रम के काम के साथ चल रहे हैं और सामग्री के बारे में सोच समझकर सोच रहे हैं। उन बिंदुओं और प्रश्नों को सामने लाए जो सीधे उस विशिष्ट पाठ या मॉड्यूल से संबंधित हो जो आपकी कक्षा उस सप्ताह कवर कर रही है। अन्य छात्रों के विचारों का सम्मानजनक तरीके से उल्लेख करें, या तो सहमत हो या असहमत हो, यह दिखाने के लिए कि आप बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ऐसा कहें, मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एंड्रिया की बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि बदलाव लाने के लिए और भी प्रयास किए जा सकते हैं। उन सवालों के बारे में सोचने की कोशिश करें जो आगे की चर्चा को बढ़ावा देंगे। उदाहरण के लिए, आपको क्या लगता है कि शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट अलग होता अगर उसने सोशल मीडिया के युग में नाटक लिखा होगा? भाग 2, गृह कार्य। 1. होमवर्क कैलेंडर बनाएं। अलग अलग कक्षाओं के लिए कर्तव्य दिखाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए जितना संभव हो उतना व्यवस्थित रहना महत्वपूर्ण है। अपने सभी होमवर्क की नियत तारीखों पर नजर रखें और असाइनमेंट पर काम करने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। आप अपना होमवर्क समय निर्धारित करने के लिए दिन योजनाकार या दीवार कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं, या यदि आप अतिरिक्त अनुस्मारक चाहते हैं तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं। प्राथमिकता स्तर या अपने असाइनमेंट की कठिनाई दिखाने के लिए अपने कैलेंडर को रंगीन पेन से रंगने का प्रयास करें। 2. निर्धारित समय पर अपने सभी असाइन किए गए पठन को पूरा करें। अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा या पाठ्यक्रम का पालन करें और अपने सभी असाइन किए गए पठन को असाइन किए गए दिनों पर करें। यह आपको कक्षा में पूरी तरह से भाग लेने और अपने शिक्षक को प्रभावित करने के लिए तैयार करेगा। आप आने वाली किसी भी पॉप क्विज के लिए भी तैयार रहेंगे। 3. एकाग्रता खोने पर विषयों के बीच बदलाव करें।
यदि आपके पास अलग अलग कक्षाओं के कई होमवर्क असाइनमेंट है, तो जब आप फोकस खोना शुरू करते हैं तो उनके बीच बदलाव करें। एक नया विषय आपके दिमाग को फिर से जीवंत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप अपना कीमती समय बर्बाद न करें। विषयों के बीच जितना हो सके शिफ्ट करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके सभी असाइनमेंट उनकी नियत तारीख तक पूरे हो गए हैं। पहले अधिक कठिन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें अधिक समय दे सकें। 4. देर से गृह कार्य सौंपने से बचें। देर से असाइनमेंट पेनल्टी के अधीन वस्तु है जो आपके समग्र ग्रेड को कम करेगा। अपने कैलेंडर पर अपने सभी होमवर्क असाइनमेंट की नियत तारीखों को सही ढंग से ट्रैक करना सुनिश्चित करें और अपना काम समय पर पूरा करें। यदि आप उस दिन अनुपस्थित रहने वाले हैं जब होमवर्क असाइनमेंट दे है, तो अंक खोने से बचने के लिए इसे जल्दी सौंपने का लक्ष्य रखें। भाग 3. पढ़ते पढ़ते। 1. अपने शिक्षकों से पूछें कि आपको किन अंकों को हराना होगा। पहली रैंक स्थापित करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हुए क्लास रैंकिंग सिस्टम स्कूल से स्कूल में भिन्न हो सकते हैं। अपने शिक्षक से पूछें कि वे कितना सोचते हैं कि आपको प्रथम रैंक प्राप्त करने के लिए विभिन्न परीक्षणों और असाइनमेंट पर स्कोर करना होगा। आप यह भी पूछ सकते हैं कि पिछले वर्षों में पहली रैंक के छात्रों ने कितना स्कोर किया, यह जानने के लिए कि आपको कितना ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। 2. परीक्षा के लिए अध्ययन लगभग 3 सप्ताह पहले शुरू करें। किसी परीक्षा में उत्कृष्ट होने के लिए आपको जो जानने की आवश्यकता है उसका अध्ययन बंद न करें, जो अंतिम क्षण में पूरा करना लगभग असंभव कार्य होगा। छोटे प्रबंधनीय अध्ययन सत्रों में आपको आवश्यक सभी सामग्री को कवर करने के लिए कम से कम 3 सप्ताह का समय दें। इन सत्रों की पहले से योजना बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने सभी अन्य पाठ्यक्रम कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। आगे की योजना बनाने से अध्ययन प्रक्रिया से तनाव दूर होगा, जिससे ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा। पढ़ाई करने वाले अच्छे छात्रों के साथ ही ग्रुप स्टडी करें। यदि आप किसी अन्य छात्र के साथ अध्ययन करते हैं जिसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, तो वे केवल आपका ध्यान भंग करेंगे। 3. अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए स्वयं को परखें। परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय पाठ्यक्रम सामग्री पर स्वयं का परीक्षण करने के लिए अभ्यास परीक्षण या पिछले वर्षों की परीक्षाओं का उपयोग करें। अपने आप को समय दें ताकि आप उन्हें उसी समय सीमा के भीतर पूरा कर सके जैसा कि उन्हें स्कूल में दिया जाता है, और एक बार जब आप समाप्त कर ले तो उन्हें स्कोर करें। यदि आप पहली रैंक हासिल करने के लिए आवश्यक अंक प्राप्त नहीं करते हैं, तो अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त अध्ययन समय निर्धारित करें। कुछ विषयों के लिए ऑनलाइन अभ्यास परीक्षण प्राप्त करें या अपने शिक्षक से पिछले वर्ष की परीक्षा की एक प्रति मांगे। 4. विकर्षणों को दूर करें। आपका सेल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन और रेडियो आपके अध्ययन के समय में बड़े ध्यान भंग कर सकते हैं। यदि संभव हो तो किताबों से अध्ययन करने का विकल्प चुनें और अपने कंप्यूटर के बजाय एक कागज और पेन का उपयोग करें, जो कई अलग अलग मोड का स्रोत हो सकता है। अपना फोन दूर रखें और टीवी और रेडियो बंद कर दें ताकि आप ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि आपको अपने कंप्यूटर का उपयोग करना है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जो आपके अध्ययन के दौरान ध्यान भंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक कर देगा। यदि घर में बहुत अधिक विक्षेप है, तो शांति से अध्ययन करने के लिए अपने स्थानीय पुस्तकालय में जाएं। 5. शॉर्ट बर्स्ट में पढ़ाई करें। लंबे समय तक अध्ययन करने से आपका ध्यान और ऊर्जा कम हो सकती है। आराम करने के लिए 10 से 15 मिनट लेने के बाद आप बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और इस तरह पढ़ाई कम कठिन लगेगी। अपने ब्रेक का उपयोग सेब या दही जैसे पौष्टिक नाश्ते के लिए करें। पढ़ाई पर वापस जाने से पहले अपना उत्साह बढ़ाने के लिए एक छोटा YouTube वीडियो देखें या किसी मित्र से संपर्क करें। 6.
यदि आपको एक की आवश्यकता हो तो एक ट्यूटर प्राप्त करें। अलग अलग कक्षाओं और असाइनमेंट को संतुलित करने से हर विषय में बने रहना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ विषयों को समझने में या अपनी कक्षा में आगे रहने में परेशानी हो रही है, तो मदद के लिए किसी स्थानीय ट्यूटर की तलाश करें या अतिरिक्त मदद के लिए अपने शिक्षक से पूछें। इस तरह की पहल पहले संकेत पर करें कि आपको पीछे गिरने से बचाने के लिए मदद की आवश्यकता हो सकती है। भाग 4, अच्छा व्यवहार बनाए रखें। 1, पूर्ण उपस्थिति का लक्ष्य रखें। कक्षा छूटने से आप कक्षा के काम में पीछे रह जाएंगे और आपके अध्ययन कार्यक्रम को बाधित करेंगे। यह कक्षा के प्रवाह को भी बाधित कर सकता है यदि आपके शिक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ में देरी करनी पड़े कि आपने क्या याद किया है। अपनी सभी कक्षाओं में भाग लेने का लक्ष्य रखें और स्कूल तभी छोड़े जब आप जाने के लिए बहुत बीमार हो। यदि आप क्लास मिस करते हैं तो किसी अन्य छात्र से क्लास नोट्स उधार लेना सुनिश्चित करें और किसी भी छूटे हुए असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कहें। 2, विनम्र और सम्मानजनक बने। कक्षा में विघटनकारी होना न केवल आपको कुशलता से सीखने से रोकेगा, बल्कि यह दूसरों का ध्यान भी भटकाएगा। हमेशा अपने शिक्षक और सहपाठियों का सम्मान करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अच्छा व्यवहार आपको अपने शिक्षक के अच्छे गुणों में डाल देगा, जो प्रयास और भागीदारी के लिए बेहतर ग्रेड में तब्दील हो सकता है। 3, अपना फोन दूर रखो। कक्षा में अपने सेल फोन को देखना आकर्षक हो सकता है, खासकर यदि आपको कोई पाठ संदेश या ईमेल प्राप्त होता है। अपने फोन को साइलेंट पर रखें और इसे कहीं दूर पहुंच से दूर रख दें ताकि पाठ के दौरान आप इसे देखने के लिए लालायित न हो। ऐसा करना न केवल आपके शिक्षक के लिए असभ्य है, बल्कि यह आपकी एकाग्रता और कक्षा में सफलता के लिए हानिकारक है। आपको अन्य विचलित करने वाले व्यवहारों से भी बचना चाहिए, जैसे अन्य छात्रों को नोट्स देना या ऐसी चीजें पढ़ना जो पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। 4, विचलित करने वाले सहपाठियों के साथ न उलझें। कक्षा में अपने सर्वोत्तम व्यवहार पर होने का अर्थ है सहपाठियों का ध्यान भटकाने से बचना। उन साथी छात्रों को जवाब न दे जो आप पर फुसफुसाते हैं या कक्षा के दौरान आपको नोट्स देने की कोशिश करते हैं। अपने सहपाठियों को बताएं कि जब आप कक्षा से बाहर होते हैं तो आप अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि पाठ शुरू होने के बाद वे आपको परेशान न करें। प्रिय छात्रों, क्या आपको वीडियो वास्तव में पसंद आया? यदि हाँ तो कृपया लाइक और कमेंट करें। अगर आप मेरे आने वाले वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अलविदा। सादर धन्यवाद।